जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे और हम आपके लिए ओनली रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हो। सभी वीडियो इंपॉर्टेंट हैं और आपको हर चैप्टर से यहाँ पर रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, मैथ्स, जीके, जीएस और साइंस के। इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आपके पास जो भी अक्षर, शब्द, संख्या, नंबर आ जाए उन पर आप सभी को विचार करना है। जैसे यहाँ पर देखो, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कहता है श्रृंखला में छूटे हुए अक्षर कौन कौन से हैं। जब आपके पास इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो फ्रेंड्स आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सबसे पहले काउंट कर लो खाली और अक्षर सहित। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब यहाँ से देखिएगा 16 में किन किन संख्या से भाग जाएगा। 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा। तो आप कोशिश करो कम से कम पहले 4 का ग्रुप बनाने के लिए। यदि 4 का ग्रुप नहीं बनेगा तब 2 और 8 का ग्रुप बनाकर देखेंगे। तो कोशिश करेंगे 4 का ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम सभी 4 के जगह क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 4 के जगह क्या करना है, कट कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भरना है, देखना है, आप दिमाग लगाकर भरिएगा। सबसे अंत में देखो क्या भरा गया, सबसे अंत में ए, हर जगह ए है। तो यहाँ पर भी हम क्या डाल देंगे, सबसे अंत में ए डाल देंगे। अब देखो यहां से थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बी सी डी एक ग्रुप बना। यहां पर हम सी भर देंगे तो यहाँ भी बी सी डी एक का ग्रुप बना। यहाँ पर आपको डी भरना है, बी सी डी एक ग्रुप बना। यहाँ पर भी आपको बी भर देना है, देखो बी सी डी एक ग्रुप बना। तो यहाँ पर आपका ग्रुप क्या बना, बी सी डी ए का। लेकिन आप क्या क्या भरे हो फ्रेंड, आप पहले ए को भरे, उसके बाद फिर सी, उसके बाद डी, उसके बाद बी। आप यहां से मैच कीजिएगा बी सी डी ए, डी बी, सॉरी ए सी डी बी। तो यहां पर देखेंगे ए सी डी बी, यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे विकल्प ए में है। तो विकल्प ए का चयन कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। यहां से आपको लुप्त पद बताना है। कहाँ लुप्त पद है, यहाँ पर है। इनमें आपको अक्षर भी है और संख्या भी है। तो आप अक्षर को अक्षर के साथ, संख्या को संख्या के साथ देखिएगा। देखो ए से हम जाएंगे सी पर। तो ए का नंबर 1, सी का नंबर 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 का प्लस किया गया है। फिर सी से जाएंगे डी पर। सी से यदि डी पर जाएंगे तो यहाँ पर 1 प्लस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, सी से डी पर जाएंगे तो यहाँ 1 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा डी से एफ पर जाइएगा। तो डी के बाद एफ पर जाइएगा तो डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, यहाँ 2 प्लस किया गया है। अब आगे क्या होगा, देखो पहले 2 प्लस, फिर 1 प्लस, 2 प्लस, अब आगे 1 प्लस होगा। जब 1 प्लस करेंगे तो एफ के बाद यहाँ पर क्या आएगा, जी आ जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। अब आगे 2 प्लस होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर 2 प्लस करते हो, जी का नंबर 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 पर आई, बिल्कुल यहाँ से कंडीशन सही है। अब फिर से आगे देखिएगा नंबर पर। नंबर पर क्या चल रहा है, आप 10 से जाते हो 13 पर, यहाँ 3 का प्लस किया गया है। फिर आगे देखिएगा 10, 13 से जाते हो 15 पर, यहाँ 2 का प्लस किया गया है। फिर आगे देखिएगा 15 से जाते हो 16 पर, यहाँ 1 प्लस किया गया है। अब आगे क्या होगा, आगे तो देखो सीरीज यहाँ पर 21 यानी कि बढ़ रहा है। आगे आपका नंबर बढ़ रहा है। यदि हम ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा बात समझिएगा। आप पहले 3 2 1 का सिक्वेंस चलाएं। यदि हम यहाँ पर 3 प्लस कर दें, 3 प्लस कर दें तो 16 और 3 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। देखो क्या आगे सच में 2 प्लस है, यदि 2 प्लस है तो सीक्वेंस लग गया। तो 2 प्लस है 21। अब आगे इसके आगे जो जाता फिर आगे 1 प्लस होता, लेकिन हमें आगे तक जाना नहीं है। हम कह सकते हैं इसका सही जवाब G90 आएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, G90 आ जाएगा। यहां से देखिएगा आपका विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां से विकल्प ए क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 की तरफ। लेकिन यदि आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो
चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका देखो तीसरा नंबर है। कहता है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, आपको लुप्त संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बड़ी नंबर को हम टारगेट करेंगे। बड़ी नंबर यहाँ से 33 है, फिर 29 है। इसका अर्थ होगा मेरा प्रश्न इस तरह से जो है बनने का ज्यादा चांस है। 8 17 को क्या करे 33 हो जाए, 12 5 को क्या करे 29 हो जाए। सेम उसी प्रकार 10 और 13 का में भी लॉजिक लगाना है। तो यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 17 8 25 होगा। 25 में फिर से हम इन्हीं 8 को जोड़ेंगे तब 33 होगा। नहीं तो सीधा आप क्या करो, इनका डबल कर दो। इनका आप डबल कर दो फ्रेंड्स। इनका आप क्या करो, इसमें 2 से गुना कर दो, अब प्लस कर दो। 8 दूना 16, 16 हुआ। 16 और 17 को ऐड करो, 16 और 17 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। उसी प्रकार इनका भी डबल कर दो। 12 दूना 24, 24 और आपका 5 क्या होगा फ्रेंड्स, 24 और 5 29 होगा। और यहाँ पर देखो 29 है। उसी प्रकार आप इनका भी डबल कीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। तो 10 दूना के 20 होगा। 20 और 13 को जोड़िएगा, 20 और 13 को जोड़ेंगे तो 33 आएगा। 20 और 13 को जोड़ेंगे क्या आएगा 33 आ जाएगा। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। यहां से विकल्प डी में दिया गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 33 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कहता है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपके पास यहाँ पर लुप्त संख्या है। आपका श्रृंखला क्या था, 1 1 2 6 था। फिर देखो 24, आगे क्वेश्चन मार्क, आगे है आपका 720। क्या आपका यहाँ से सीक्वेंस लगेगा, आप उन पर चयन कीजिएगा। देखो 1 से 1 पर जाते हो आप गुना 1 कर दो, ठीक है। फिर देखो 1 से 2 पर जाते हो गुना 2 कर दो। 2 से 6 पर जाते हो गुना 3 कर देंगे। 6 से 24 पर जा रहे हैं गुना 4 कर देंगे। आगे कितना गुना करना है, 1 2 3 4, आगे आप 5 गुना करोगे। 24 गुना 5 करेंगे 120 होगा। आगे कितना गुना करना है 6, तो 120 गुना करेंगे 120। इसका सही जवाब यहाँ से 120 आएगा। क्या आएगा सही जवाब 120। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 को। यह आपका प्रश्न संख्या 5 है। कहता है नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। आप यहाँ पर वीडियो को रोककर बताना है आपको इनमें से कुल कितने त्रिभुज हैं। आप देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4, ये अंदर में जो है आपका यहाँ से कितना त्रिभुज बना, यहाँ से आपका 8 त्रिभुज बना, ठीक है फ्रेंड्स। आपको हम कितना बार बता दिए हैं। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप सिंपल वहां पे नंबर दीजिएगा और उनका मल्टीपल कीजिएगा। तो यहाँ से आपको 8 त्रिभुज मिल गया। 8 के बाद देखिएगा, 8 के बाद फ्रेंड यदि आपके पास इस तरह से त्रिभुज रहते हैं, इस तरह से, इसमें आपको नंबर डालना है और दोनों को जोड़ देना है। तो वहां से 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो अब देखो आपका यहाँ से 3 त्रिभुज प्राप्त होगा। फिर इस एरिया से भी 3 त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, इस एरिया से भी 3 त्रिभुज और इस एरिया से भी 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज इस एरिया से प्राप्त होगा। तो देखो आपने कितना त्रिभुज प्राप्त किए, 3 3 6 3 9 3 12। तो 12 त्रिभुज और प्राप्त किए। यहाँ से आप 8 को 12 में जोड़िएगा। जब 8 को 12 में जोड़ते हो तो यहाँ से आप कहेंगे टोटल 20 त्रिभुज होंगे। त्रिभुज की संख्या क्या हो जाएगा 20, और यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। त्रिभुज की संख्या 20 हो जाएगा, विकल्प सी में दिया गया है फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये आपका प्रश्न संख्या 6 है। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से विकल्प चिन्हों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर देखना है यदि बराबर के साइड 0 है तो इधर भी आपका 0 ही होना चाहिए, पर कौन सा इक्वेशन से वह देखना है। हम विकल्प ए को रखेंगे, गोल्डन रूल लगाने के बाद लग रहा है यहाँ पर भाग रखेंगे, यहाँ पर गुना, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। तो हल करेंगे 25 एकम 25, 25 चौक 100 कटेगा। 4 को 5 के साथ डायरेक्ट गुना कीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 20, माइनस 5 होगा और प्लस में 21 होगा, बराबर में 0 है। तो आप यहाँ से देखिएगा 20 और 21 41 होगा। 41 माइनस 5 बराबर 0। फ्रेंड्स 41 में से 5 घटाएंगे तो 0 कभी भी नहीं आएगा।
तो यहाँ से विकल्प ए आपका आंसर नहीं हो सकता है। बी को चेक कीजिएगा, यहाँ पर आपको भाग रखना है, यहाँ माइनस रखना है, गुना और 5 सॉरी प्लस रखना है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप इसको कटा दीजिएगा, 25 चौक 100 कटा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका यहाँ से उतारिएगा 4 माइनस 5 और यह 5 गुना 5 कीजिएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और आपका प्लस में 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो फ्रेंड्स। 4 25 चौक 4 माइनस, अच्छा ये 5 फिर कहाँ से आ गया, ये 5 तो नहीं आएगा ना। 4 माइनस ये हम जब गुना कर ले तो यहाँ तो डायरेक्ट 25 हो जाएगा। अब प्लस 21 बराबर में क्या है 0। 21 और 4 को जोड़िएगा, 21 4 25 माइनस 25 बराबर होगा 0। 25 में से 25 चला जाएगा, क्या होगा 0। तो यहाँ से देखिएगा 0 बराबर 0, यहाँ से क्या आया फ्रेंड 0 बराबर 0। कौन सा विकल्प से, विकल्प बी से। यहाँ से आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 7 को ध्यान से। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित विकल्प को चुनिए। यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, भारत का संबंध रुपया के साथ है, हम ये कह सकते हैं भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है फ्रेंड्स, वो बताइए। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो होते हैं ये रैंड होते हैं। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं लेकिन लड़कियों नहीं है। देखो फ्रेंड्स, लंबे होना चाहिए पर लड़की नहीं होना चाहिए। लंबे वाले का चयन करो, लड़की वाले को तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लड़की के डायग्राम को हटा देंगे, जो कि ए और ई आ रहा था, ठीक है। अब लंबे, लंबे होना चाहिए, तो लंबे वाला देखो डायग्राम ये रहा, ये रहा। कौन कौन है, सी भी है और डी भी है। तो यहाँ पर सी और डी आपका दोनों आंसर आएगा। लड़के फ्रेंड्स यहाँ पर देखो लंबे होना चाहिए, तो लंबे जो है सी और डी दोनों के अंतर्गत है। तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। ये आप मत कहिएगा कि ये डी तो लड़के के अंतर्गत आ रहा है, इसको हम कैसे ले लिए। प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि लड़के को नहीं लेना है, लेकिन हमको लंबे जो है उसको सभी को लेना है, तो लंबे। अब कहेंगे ई भी तो लंबे था लेकिन बोल दिया था लड़कियों को नहीं लेना है, इसलिए इसका जवाब डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 9 को देखिएगा। कथन के प्रश्न है। कहता है सभी कविताएं कहानी है। तो सभी कविताएं कहानी है, तो हम यहां से लिख लेते हैं सभी कविताएं क्या है, कहानी है। तो ये आपका कहानी है। फिर बोला सभी लेख कविताएं हैं। जितने के जितने लेख हैं फ्रेंड्स, सारे लेख क्या है, कविताएं, यानी कि लेख जो है कविता के अंतर्गत आ जाएगा। यह कविता था, इसी के अंतर्गत लेख है, एल से हम लेख को मान लिए। इसी के अंतर्गत जो है लेख आ जाएगा, एल से लेख को मान लिए। चलिए निष्कर्ष कहता है सभी लेख कहानियों हैं। क्या फ्रेंड्स, सभी लेख कहानियों हैं। तो देखो लेख इसके अंतर्गत है, कहानी के अंतर्गत, ये तो आपका बिल्कुल सही करा है। सभी लेख जो है कहानियों, क्योंकि कहानी के अंदर है। दूसरा कहता है कोई कहानी लेख नहीं है। क्या फ्रेंड्स, कोई कहानी लेख नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, जब कोई कहानी लेख नहीं है तो फ्रेंड्स देखो कोई कहानी, ये कहानी का डायग्राम ये रहा, लेख का डायग्राम ये, कुछ तो हो सकता था, थोड़ा हो सकता था। यहाँ पर कोई का बात किया, इसलिए ये गलत होगा। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, यहां से आपका सी का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स। क्या कहेंगे, केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है। आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा 10 को। कथन आपके पास जो भी कहेगा आप उन कथन को 100% मानेंगे, उसके हिसाब से आंसर देंगे। देखो कथन कहता है ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कथन को आप पढ़िएगा ध्यान से, ड्राइविंग करते समय बहुत सतर्क रहना पड़ता है, ठीक है। निष्कर्ष क्या कहता है, आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। देखो यहाँ पर इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया आलसी के बारे में कथन में, इसलिए हम इसे गलत करेंगे कि आलसी लोग ड्राइव नहीं करते हैं। दूसरा कहता है हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। देखो फ्रेंड्स यहाँ पर दुर्घटना के बारे में कहीं भी कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ हमें बोला गया है
ड्राइविंग करते समय हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं बोला है कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं के बारे में कुछ यहाँ पर नहीं बोला गया है, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा कि हम सतर्क रहकर दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो दुर्घटना के बारे में कोई चर्चित ही नहीं है, तो हम क्यों फ्रेंड्स इसको सही करें। इसलिए यहां से हम कह सकते हैं ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो अनुसरण करता है। यहां से आपका सी देखिएगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, 11 को देखिएगा। कथन और धारणाएं के प्रश्न है जो कि हम आपको बोले हैं हर चैप्टर से आपको देखने के लिए यहां से प्रश्न मिलेगा फ्रेंड्स। कहता है बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। ठीक है भाई, बहुत से किसान जो हैं जैविक खेती करते हैं। दूसरा कहता है जैविक खेती करना आसान होता है। क्या आपको यहाँ पर कहीं इसके चर्चा बारे में बोला गया कि बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं, ये बोला गया? लेकिन ऐसा तो प्रश्न में नहीं कहा गया कि जैविक खेती करना जो है आसान होता है, इसलिए हम इसको भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। आगे कहता है जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। क्या पता लाभ हो या हानि, किसान है तो खेती तो करना पड़ता है, इसको आप कैसे सत्य मान सकते हो। तो यहां से हम कह सकते हैं ना तो धारण एक और ना ही धारण दो निहित करता है। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को। दी गई आकृति में कौन से विकल्प में सन्निहित है? घुमाने की अनुमति नहीं, आपको सेम देखना है इस तरह से। किस विकल्प में दिया गया है फ्रेंड्स? क्या आपको विकल्प ए में कहीं दिख रहा है? ध्यान से आप सभी यहां पर देखने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। क्या आपको कहीं भी विकल्प ए में दिख रहा है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, आप सभी वीडियो को रोकिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले यह लाइन सीधा देखेंगे, तो ये लाइन सीधा देखेंगे तो ये लाइन सीधा ये रहा, एक लाइन ये रहा, उसके बाद फिर ये लाइन है, लेकिन ये वाला लाइन इसमें क्रॉस नहीं है फ्रेंड, इसलिए यहां से विकल्प ए आपका गलत होगा। बी को चेक करेंगे, बी में कहीं पर बन रहा है क्या फ्रेंड्स? बी को चेक करेंगे, देखो सीधा लाइन ये रहा, एक मिनट, ये लाइन आपका ये रहा, उसके बाद ये लाइन रहा, लेकिन ये लाइन देखो, ये लाइन इसमें भी नहीं है, ये लाइन नीचे तक आना चाहिए, नहीं आया, इसलिए आप इसको भी गलत कर दो। ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। अब देखिएगा सी को, सी में कहीं दिख रहा है क्या? सी में देखो फ्रेंड्स ये लाइन है, उसके बाद फिर ये लाइन तो है, इधर से भी है, पर ये लाइन तिरछा चला गया, ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। आप ध्यान से देखिएगा ये लाइन तिरछा जा रहा है, जबकि यहाँ पर एकदम सीधा है, तो आप इसको भी गलत कर सकते हो। इसका मतलब तो डी में होगा, आप डी में देख सकते हो कहीं पर दिया गया है। तो आप सबसे पहले इस लाइन का चयन करो, इस लाइन का चयन करते, इस लाइन का चयन किए, ये रहा, उसके बाद फिर ये आप नीचे वाले लाइन का चयन करो, नीचे वाला लाइन आपका देखो ध्यान से, नीचे वाला लाइन ये रहा, ठीक है, नीचे वाला लाइन का चयन करो, नीचे वाला ये रहा, उसके बाद ये लाइन का चयन करो, ये लाइन आपका देखो ये रहा, उसके बाद फिर ये लाइन का चयन करो, ये लाइन आपका ये रहा। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहां पर है, तो आप कह सकते हैं डी में है, तो डी सही जवाब होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, आप देख सकते हो ना डी में इस जगह है, इसी बीच में है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी जगह है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा 13 को। इनमें कहता है नीचे दी गई आकृति में एबी रेखा प्रतिबिंब चुने, आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। तो छोटे छोटे चीजों से गलतियों को हम सभी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आपका यह तीर इस तरह से कुछ आएगा, इस तरह से चला जाएगा, देखो ध्यान से, इस तरह से। तो यहाँ से विकल्प ए और बी तो आपका सबसे पहले क्या होगा, गलत होगा। अब लास्ट वाले को देखिएगा फ्रेंड्स, यदि ये लास्ट में जेड बनाना है तो आप किस प्रकार से जेड बनाओगे, इस प्रकार से जेड बनेगा, लास्ट में जेड आपका इस प्रकार से बनेगा। लेकिन यहाँ पर सी में तो लास्ट में आर आ गया, इसलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, चाहे वो मिरर इमेज का प्रश्न हो या कागज कटिंग का प्रश्न हो। हम सभी क्या करते हैं, छोटे छोटे आंसरों को देखते हैं और उनसे रिलेटेड जो मिलते हैं उनका आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। यह आपका प्रश्न संख्या 14 है, कह रहा है निम्न आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। आपको यहाँ पर बताना है फ्रेंड, त्रिभुज की संख्या काउंट करके कहां कहां से आपको त्रिभुज बनते हुए नजर आ रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर पेंसिल को आप सबसे पहले यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ से बनाओगे, देखो यहाँ से कितने त्रिभुज बना फ्रेंड्स, यहाँ से एक त्रिभुज बना। एक के बाद यहाँ से कलर को चेंज कर लो, एक के बाद देखो कितना बना फ्रेंड्स, दो।
अच्छा, आगे देखिएगा, 2 के बाद कितना बनेगा? 2 के बाद एक ये छोटा वाला 3। आपने यहां से 3 त्रिभुज बनाए हो। उसी प्रकार आप यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, आपका एक त्रिभुज यहां से बना। एक के बाद और कहीं से बन रहा है क्या? एक के बाद एक आपका ये बनेगा, 2 हुआ। 2 के बाद 2 के बाद देखिएगा एक ये छोटा वाला 3, तो इसमें भी 3 बन गया। और कहीं से बन रहा है क्या फ्रेंड्स? और देखो, कहीं से भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और कहीं से भी त्रिभुज नहीं बनेगा, तो यहां से हम कह सकते हैं टोटल त्रिभुज की संख्या 6। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या क्या होगा फ्रेंड्स? 6 हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। आपको पता है, जिधर मुंह बड़ा रहता है, फैला हुआ रहता है, वही आपका क्या कहलाता है? बड़ा कहलाता है। यहाँ पर बोला एम जो है यहाँ पर कहने का मतलब हुआ के जो है एम से बड़ा है, तो चलो के को हम ऊपर में रखेंगे और एम को नीचे में रखेंगे, क्योंकि के क्या है फ्रेंड्स? के जो है बड़ा है एम से। आगे देखिएगा, इस लाइन हो गया। फिर कहता अन बड़ा भी है और बराबर भी है। तो फ्रेंड्स, बड़ा भी है और बराबर भी है, तो अन को हम ऊपर में रखेंगे, और बराबर भी है तो यहाँ पर एन को इधर भी रखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या कहता? एन बड़ा है। अन क्या है? बड़ा है किससे? पी से। तो ठीक है, अन बड़ा है पी से, तो मान लेते हैं पी यहाँ पर होगा। ठीक है, क्योंकि अन बड़ा है। अच्छा, बड़ा है तो बराबर में तो नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा। पी को आप यहाँ पर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर बोला पी और जे आपस में बराबर है। चलो, पी और जे आपस में बराबर है। आगे फिर बोला जे बड़ा है ओ से। तो ठीक है भाई, जे बड़ा है ओ से। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ओ बड़ा है अल से। ओ बड़ा है अल से, तो एल आप नीचे रखिएगा, और ये बराबर भी है। ये क्या है? बराबर भी है। अब यहां से आप निष्कर्ष निकालिएगा। क्या कहता है निष्कर्ष? निष्कर्ष में कहता अन बड़ा है एल से। क्या अन बड़ा है एल से? देखो, अल यहां पर है, एन यहां पर है, तो ये देखो अल से ऊपर में ही एन है, तो ये आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। दूसरा कहता है ओ और एम बराबर है। क्या ओ और एम बराबर है? ओ और एम बराबर है। क्या ओ और एम बराबर है? ऐसा तो नहीं है। देखो, एम कहां पर है और ओ कहां पर है, तो ओ और एम बराबर नहीं है। ओ और एम बराबर नहीं है, आप इसको गलत कर दीजिएगा। ओ और एम बराबर नहीं है, तो यहां से केवल निष्कर्ष पहला सत्य होगा। यहां से केवल निष्कर्ष क्या होगा फ्रेंड्स? पहला सत्य हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। जीके जीएस का प्रश्न होगा फ्रेंड्स। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कीजिएगा। और आप सभी इसका आंसर बताइए क्या आएगा। पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, यहां से राइट आंसर होगा ब्रिटेन। यहां से विकल्प भी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा ब्रिटेन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहता है, किसने भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच लॉन्च किया है फ्रेंड्स? इसका राइट यहां से आंसर होगा जितेंद्र सिंह। यहां से राइट आंसर क्या आ जाएगा? जितेंद्र सिंह। यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? इसका सही जवाब होगा किरण अंकुश जादव। किरण अंकुश जादव। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है, किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स से चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो यह किया गया है रविंद्रन कुमरेन। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, रविंद्रन कुमेरेन कुमेरन। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 को देखिएगा। कहता है, 150 गंतव्य को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो ये होगा दिल्ली एयरपोर्ट। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? दिल्ली एयरपोर्ट। यहां से विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहां संपन्न हुआ है फ्रेंड्स? तो ये अबू धाबी में संपन्न हुआ है। यहां से आपका बी क्या होगा? बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये दिल राजू को किया गया है। यहां से सी आपका सही जवाब होगा, दिल राजू। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये कुवैत का मिला है। यहां से आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है? तो ये 5वें स्थान पर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष का टीम का जो स्थान था वह 5वां होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा। कहता है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की या को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश। यहां से इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहां से आपको ऑप्शन एक एक करके पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा यहां से विकल्प सी। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। 12 को देखिएगा। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? तो ये दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर यहां से सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। कहता है नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? इनमें से बताना है कौन नहीं था फ्रेंड्स। पहला कहता है यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। यह तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, नमक आंदोलन में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। दूसरा कहता है भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। यह बात गलत है फ्रेंड्स, आपका यहां से भी राइट आंसर होगा। भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी, उस टाइम थोड़ी ना कोई स्कूलों में जा रहे थे नमक आंदोलन के टाइम। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 14 नंबर को देखिएगा। दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही नहीं है? बताइएगा यहां से सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं सेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। ये आपका गलत है फ्रेंड्स, बाकी बात सभी सत्य हैं, आप नोट करके पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। 15 को देखिएगा। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य की संपूर्ण अवज्ञा। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। जॉर्ज लेमेत्र का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बिग बैंग सिद्धांत से। यहां से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है? बताइएगा अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का नाम है, जिसका राइट आंसर होगा ज्वालामुखी पर्वत। यहां से देखिएगा डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी पर्वत। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। इनमें कौन सा प्रसिद्ध लैंडमार्क भूचिन्ह ओटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है? इसका राइट आंसर होगा नियाग्रा प्रपात। यहां से क्या सही जवाब होगा? नियाग्रा प्रपात। विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो ये जो होगा जिब्राल्टर या जल डमरू मध्य। यहां से आपका डी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। देखिएगा 20 को ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो यह है सिडनी। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहता है श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी?
श्रीलंकन राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी? तो अनुराधापुरा। यहां से सी आपका क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा अनुराधापुरा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा जोधपुर। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा डोडा बेट्टा। क्या होगा? डोडा बेट्टा। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो इसका राइट आंसर यहां से होगा नीलगिरी पहाड़ियों। डी यहां से क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। 25 को देखिएगा। मुरादाबाद की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में इस शिल्प उद्योग की एक अपनी जगह बनाई है। तो फ्रेंड्स ये पीतल है। क्या है? यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा पीतल जो है प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टील प्लांट प्रबंधन के लिए प्रारंभ में लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो यह कहां पर की गई थी? तो राउरकेला इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा राउरकेला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित रेलगाड़ियों में से कौन सी भारत में समय और दूरी के संदर्भ में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से स्वच्छ भारत मिशन के विषय में क्या सही है? तो इसे संपूर्ण स्वच्छता प्राप्त करने के लिए लॉन्च किया गया है। यहां से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य का निर्माण करना है। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण। यहां से इसका भी आपका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स ये आपका मैथ का पहला प्रश्न होगा। इन प्रश्न का आप सभी आंसर कीजिए क्या आएगा। सबसे पहले आप मैथ के प्रश्न को समझिएगा क्या कह रहा है। देखो कहता है यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है तो 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2i का मान बताइए। देखो इसका अर्थ हुआ यहाँ पर x का मान आपके पास 3 होगा और y का मान आपके पास 5 होगा। तो यहाँ से आपको देखो मान रख देना है 10x। x का मान कितना है? x का मान 3 प्लस 3 y का मान कितना है फ्रेंड्स? y का मान 5 है अनुपात 5 x का मान कितना था? x का मान 3 था प्लस 2 y का मान 5 था। यहाँ से हल कीजिएगा। ये 10 गुना 3 कीजिएगा 30 होगा। 5 तिया के 15 हो जाएगा। फिर इधर 5 तिया के 15 होगा और 5 दुना के 10 होगा। 30 और 10 40 और 5 यहाँ से 45 होगा। ऐड कीजिएगा। इधर 10 और 10 20 और 5 25 हो जाएगा। कटिंग कीजिएगा 25 25 और ये पन्नामा 45। हम कह सकते इसका रेशियो जो आएगा वह 9:5 आएगा। इसका रेशियो क्या आएगा फ्रेंड्स? 9:5। और यहां से देखिएगा आपका सी राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स? विकल्प सी में है। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कहता है यदि 1400 का x प्रतिशत बराबर 119 है तो x किसके बराबर होगा? यहां से आपको x का मान बताना है। देखो यहां से हम सभी लिखेंगे 1400 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। यहां से x प्रतिशत का मतलब बटे आपका 100 हो जाएगा। बराबर में 119 है। यहां से कटिंग कीजिएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ये x बराबर आपका क्या हो जाएगा? x बराबर 119 और बटे के ये वाला 14 बटे में चला जाएगा। भाग दे दीजिएगा 14 से 119 में फ्रेंड्स। यहाँ से 14 8 72 से 112 खाएगा। 9 में 2 गया 7। ये कट जाएगा। पॉइंट के बदले 0 और ये 14 पंचे 70। यानी कि इसका सही जवाब यहाँ से क्या आएगा? 8.5 आएगा। 8.5। यहाँ से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
यहाँ से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यह आपका प्रश्न संख्या 3 है। कहता है यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा 236 है तो P प्लस Q का मान बताओ। सबसे पहले हम P और Q का यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे। देखो यहाँ से दिया गया है P और Q का अनुपात कितना है, 4:3 है, लेकिन रियल में 236 है तो बताओ इनका 200 कितना होगा, 4 तिया के 12। ठीक है, जब रियल में 236 है तो 4 और 3 का 200 कितना होगा, 12 होगा। हम कह सकते हैं अनुपात 12 बराबर 36 होगा। तो अनुपात 1 का मान देखो क्या आया, अनुपात 1 का मान 3 आया। अनुपात 1 का मान 3 आया तो 4 का मान यहाँ से 12 होगा और 3 का मान यहाँ से 9 होगा। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या P प्लस Q का मान बताओ। P के जगह आपको 12 रख देना है फ्रेंड्स और Q के जगह आपको 9 रख देना है। 12 और 9 को जोड़िएगा, 12 9 क्या होगा, 21 हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा C आपका राइट आंसर होगा। 12 और 9 क्या होगा, 21 हो जाएगा। इसका सही जवाब C होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। कह रहा है 37.1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करता है। आपको पता होना चाहिए यदि कोई चीज भिन्न के रूप में लिखा रहे, यदि आपके पास 2.2/3 के रूप में लिखा रहता है तो क्या करते हो, 2 और 3 को आपस में गुना करते हो 6 होगा और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं तो ये 8/3 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप करोगे फ्रेंड्स। यहाँ आपके पास 37.1/2 है, 37 गुना आप 2 करोगे तो आपका आ जाएगा 74, 74 में 1 जोड़ोगे 75 बटे क्या होगा 2। लेकिन ये किस में फ्रेंड्स, ये प्रतिशत के रूप में है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है प्रतिशत के रूप में है। तो यहाँ से हल कीजिएगा, ये 75 बटे के 2 होगा। प्रतिशत के लिए आप क्या कीजिएगा, बटे 100 लाइएगा। यहाँ से कटिंग कीजिएगा, 25 चौक 100, 25 तिया के 75 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 3/8 के बराबर हो रहा है। ये कितना के बराबर हो रहा है, 3/8 के बराबर हो रहा है। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करेंगे आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा और ध्यान से आप इन प्रश्न को समझिएगा। आपके पास बोल रहा है √2 - 1/√2 का सरलीकरण क्या होगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आपके पास इस तरह से रहता 1 - 1/2 का मान होगा, क्या करते हो, आपको सिंपल यहाँ से ये वाला 2 ऊपर चला जाता है, नहीं तो आप इस तरह एलसीएम लेते हो, काफी समय लगाते हो। तो क्यों ना डायरेक्ट हम 2 - 1/2 नहीं लिख सकते हैं क्या फ्रेंड्स, इसको लिख सकते हैं, इतना तो आप समझ सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर √2 गुना √2 क्या होगा, आप कहेंगे √4 हो जाएगा। -1 देखो -1 होगा और बटे क्या हो जाएगा यहाँ से √2 पर क्या है, पर स्क्वायर है। ठीक है, आगे देखिएगा ये √4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 - 1 बट्टे क्या होगा √2 पर क्या होगा स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा 1 बटे के क्या होगा √2 पर क्या होगा स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 √2 2 हो जाता है। इसका सही जवाब 1/2 आएगा। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 1/2 होगा। यानी कि देखो ये √2 है ना फ्रेंड्स, आप √2 गुना √2 करोगे तो क्या आएगा, √2 गुना √2 करोगे √4 आएगा, फिर 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 आएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को यहाँ तक समझ चुके हो। आप टोटल 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही किए हो कमेंट कीजिएगा। और आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जाते वक्त वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कीजिएगा और क्लास के टाइम टेबल नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM 11 AM और 7 PM। बहुत से स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर आपका क्लास का टाइम टेबल क्या है, तो ये 5 AM 11 AM और 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप सभी डेली जुड़ सकते हो। चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।